हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। कोरोना का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जब समय चला जाएगा फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने 2 वीडियो शूट किया था और दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। आज हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे ब्रह्मांड में हिग्स बोसान क्या है, गॉड पार्टिकल जिसको कहा जाता है, और मंदाकिनी क्या होता है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ब्रह्मांड में जो दूरियां नापी जाती हैं वो कैसे नापी जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई, इन सब के बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको सर्न के नाम से जाना जाता है, इसने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में एक प्रयोग किया जिसका नाम था LHC प्रयोग, जिसको कहा जाता है लार्ज हाइड्रन कोलाइजर प्रयोग। ये प्रयोग क्या था? तो इसमें प्रोटॉन बीम्स को प्रकाश के वेग से टकराया गया। प्रोटॉन बीम्स को प्रकाश के वेग से टकराया गया और इसी प्रयोग को LHC प्रयोग कहा गया, जिसका पूरा नाम है लार्ज हाइड्रन कोलाइजर। तो इसमें क्या किया गया? इसमें हिग्स बोसान, जिसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है, हिग्स बोसान जिसका दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल, इसके निर्माण का प्रयास किया गया। दोस्तों, माना जाता है कि हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि हिग्स बोसान को बेसिक यूनिट माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर्न ने 2012 में हिग्स बोसान के समान ही एक सब एटॉमिक पार्टिकल की भी खोज किया। ये सारी खोजें जो हैं वो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए की गई थी। आगे चल के अब हम देखते हैं कि ये हिग्स जो है, हिग्स बोसान, तो हिग्स के बारे में अगर हम देखें तो हिग्स एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1964 में एक अवधारणा दिया जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया। इस अवधारणा में क्या था? ये जो अवधारणा थी ये कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए थी, और इनकी ये जो अवधारणा थी गॉड पार्टिकल, ये बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ये बोसन थ्योरी क्या है? तो आप जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने, इन्होंने एक अपनी थ्योरी दिया था ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ, जिसको बोसन थ्योरी कहा जाता है। इसी बोसन थ्योरी पर ही ये गॉड पार्टिकल कंसेप्ट जो था, इसी बोसन थ्योरी पर ही आधारित था। और ये गॉड पार्टिकल कंसेप्ट जो है ये कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए ही दिया गया था, हिग्स के द्वारा दिया गया था। हिग्स थे ब्रिटिश वैज्ञानिक। ये कॉस्मोलॉजी क्या है? तो कॉस्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को ही कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक कॉस्मोस, कॉस्मोस, और दूसरा है लॉजिया, जिसमें कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, और लॉजिया का मतलब होता है अध्ययन। लॉजिया का मतलब होता है अध्ययन। तो कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को ही कॉस्मोलॉजी कहते हैं,
और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों कॉस्मोस और लोजिया से मिलकर बना हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, तो ब्रह्मांड का व्यास होता है 10 पे 8 प्रकाश वर्ष। जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का व्यास माना गया है 10 पे 8 प्रकाश वर्ष। अब आप ये कहेंगे प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष आप सभी लोग जानते होंगे कि दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक है। आगे हम इसी वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड में दोस्तों माना जाता है कि ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। लगभग पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। याद रखिएगा, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं लगभग, जिनको हम गैलेक्सी कहते हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आगे देखते हैं कि मंदाकिनी क्या होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि मंदाकिनी क्या है, तो मंदाकिनी जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, मंदाकिनी जो होता है वो तारों का एक समूह होता है, और तारा निर्माण की प्रक्रिया में जो प्रारंभिक एक गैस पुंज होता है, एक धुंधला सा गैस पुंज, गैस का गोला, उसी को हम मंदाकिनी कहते हैं। तो मंदाकिनी का मतलब होता है तारों का समूह। और अगर हम बात करें पृथ्वी की मंदाकिनी, तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी की जो मंदाकिनी है वो दुग्ध मेखला है, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं या मिल्की वे भी कहते हैं। तो पृथ्वी की मंदाकिनी जिसे दुग्ध मेखला, आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है, इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। यानी अगर बात की जाए मिल्की वे की खोज किसने किया, तो हम बात करेंगे कि इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा, या इसकी खोज गैलीलियो ने किया। इसका 80% भाग जो है वो सर्पिलाकार है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे इसका 80% भाग जो है वो सर्पिलाकार है। वहीं अगर बात की जाए आकाश गंगा की नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है, जैसा अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं, तो बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारी मंदाकिनी है आकाश गंगा, आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी है, जिसको एंड्रोमेडा कहा जाता है। और आकाश गंगा जो है पृथ्वी की मंदाकिनी है, और आकाश गंगा के नजदीकी मंदाकिनी देवयानी है। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, तो हम कहेंगे ड्वार्फ मंदाकिनी। सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है वो ड्वार्फ मंदाकिनी है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड में जो दूरियां नापी जाती हैं, उनके नापने के लिए कौन कौन से पैमाने होते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में दूरियां बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए हम मीटर या सेंटीमीटर पैमाने का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ बड़े पैमानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक। तो प्रकाश वर्ष क्या है, जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश भी गति करता है। अगर गति नहीं करता तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कैसे आ जाता। तो प्रकाश की गति, तो बताएंगे प्रकाश वर्ष की परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी प्रकाश वायु या निर्वात में एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो अगर हम बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर होते हैं। यानी अगर हम समझें तो 10 पे 16 मीटर लगभग।
तो एक प्रकाश वर्ष, तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष क्या है, तो हम कहेंगे प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। वहीं अगर हम बात करें खगोलीय इकाई क्या है या खगोलीय मात्रक क्या है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, तो खगोलीय इकाई भी दूरी मापने का ही एक पैमाना है। ये कौन सी दूरी नापता है, तो खगोलीय इकाई से हम पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी नापते हैं। खगोलीय मात्रक का प्रयोग पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, एवरेज डिस्टेंस, उसको नापने के लिए खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी या और ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, तो कभी कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और कभी कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा, जो औसत दूरी होगी, उस औसत दूरी को हम खगोलीय इकाई कहेंगे। और एक खगोलीय इकाई में यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। वहीं अगर हम बात करें पारसेक, तो आप याद रखेंगे कि पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। आपसे पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे पारसेक। पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी प्रकाश वर्ष का 3 गुना लगभग। और अगर मीटर में हम बात करें तो मीटर में 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। तो ये हो गया ब्रह्मांड में जो दूरियां होती हैं उन दूरियों को नापने की इकाई प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक। अगले वीडियो में हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सौरमंडल, ग्रह और उपग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।